हेलो एवरीवन। आज हम कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं। जो टॉपिक हमने जो है वो बीएड पोर्शन के किए थे, एचपी पीजीटी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं नॉलेज को। जो हमने टॉपिक किए थे उनका जो है वो क्या लेवल जो है वो रहा है, हमें कितने अंडरस्टैंड हुए हैं। तो उससे रिलेटेड मैं कुछ आज आपके लिए एमसीक्यूज लाया हूँ, तो वो हम जो है वो करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स, कि जो शिक्षा है वो एक गत्यात्मक प्रक्रिया है और उसमें क्या चीज़ रहती है। तो अगर हम उसमें बात करें तो फर्स्ट का जो है वो स्टैटिक नॉलेज ट्रांसफर है, या वन टाइम लर्निंग है, या कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, या लिमिटेड टू क्लासरूम एक्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, कि मतलब लगातार जो है वो वृद्धि और विकास है। ठीक है, तो करेक्ट ये होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, विच फिलोसफर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ जस्टिफाइड ट्रू बिलीव एज द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज, मतलब कि उचित सच्चा विश्वास जो है वो ये किसने बताया है, जो नॉलेज के बारे में, नॉलेज की जो डेफिनेशन दी है। तो ये जो डेफिनेशन है ये है प्लेटो की। नेक्स्ट है, विच टर्म रेफर्स टू नॉलेज दैट ही गेन थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन। ये देखो हमने किया था ना कि कौन सा ऐसा नॉलेज होता है जो कि व्यक्तिगत अनुभव और अवलोकन के माध्यम से जो है वो प्राप्त जो है वो किया जाता है। तो उसका आपको पता है कि वो इम्पीरिकल नॉलेज होता है। ठीक है, जो कि आपका एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द DIKW hierarchy, which level represents the transformation of information into organized knowledge। इसमें जो है वो कौन सा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इंफॉर्मेशन को जो है वो ये बता रहा है, कौन सा जो है वो स्तर सूचना के संगठित ज्ञान में परिवर्तन को दर्शा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसका होगा, और डाटा इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इसका सही आंसर नॉलेज होगा। ठीक है, 4 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द नॉलेज दैट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स, जिसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना डिफिकल्ट है, एंड इज बेस्ड ऑन इंट्यूशन एंड पर्सनल इनसाइट। तो उसको हम बोलते हैं निशब्द ज्ञान, टैसिट नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एपिस्टेमोलॉजी व्हाट इज स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म जो है वो एपिस्टेमोलॉजी में उसका क्या मतलब होता है। संशयवाद क्या है, बोलते ज्ञान मीमांसा में संशयवाद क्या है। क्या ये विश्वास की ज्ञान निश्चित और पूर्ण है, ये विश्वास की ज्ञान व्यक्तिपरक है और व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न होता है, या फिर जो है वो स्केप्टिसिज्म जो है संशयवाद का मतलब इसमें यहाँ ये है, द डाउट आर डेनियल ऑफ नॉलेज एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेनिटी, मतलब कि ज्ञान पर संदेह या इनकार और निश्चितता की संभावना। तो इसका जो है वो 6 का सी होगा। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉलेज। तो डिडक्टिव में आपको पता है जनरल टू पर्टिकुलर चलते हैं, और इंडक्टिव में पर्टिकुलर टू जनरल। तो देखते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स जनरल टू पर्टिकुलर या जनरल टू स्पेसिफिक, एंड इंडक्टिव जो है वो स्पेसिफिक टू जर्नल ऑब्जर्वेशन। तो बी जो है वो उसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 8th, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज इन द वैदिक एजुकेशन। वैदिक एजुकेशन में प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो क्या बताया जाता था उनको, उनको जो है वो वेदों की शिक्षा देना। ठीक है, वेदास के बारे में। नेक्स्ट है, हु वर द मेन टीचर इन द वैदिक एजुकेशन सिस्टम। तो वैदिक एजुकेशन सिस्टम में मेन टीचर कौन होते थे, गुरु होते थे। ठीक है, गुरु के थ्रू जो है होता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द वैदिक एजुकेशन सिस्टम। वैदिक एजुकेशन सिस्टम का कौन सा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब। तो अगर इसमें हम बात करें तो फोकस ऑन ओरल ट्रांसमिशन जो है वो ये सही होगा, कि ज़्यादातर जो है वो ओरल ट्रांसमिशन उनको रटाने पर जो है वो जोर दिया जाता था। ओरल मतलब कि वर्बल, जो बोल के ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द नेचर ऑफ द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर द कंटेन्स टीचिंग ऑफ बुद्धा। कि बोलते उस बौद्ध धर्म ग्रंथ का क्या नाम है जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं शामिल है। तो उसको हम बोलते हैं, आपको पता है, त्रिपिटका। ठीक है, उसमें जो है वो त्रिपिटका आते हैं। त्रिपिटका उसको बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिस्ट एजुकेशन एम्फसाइज द 4 नोबल ट्रूथ्स। 4 नोबल ट्रूथ्स बताई हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। इनमें से कौन सा
नहीं है। तो ट्रुथ ऑफ सफरिंग है, निर्वाणा भी हमने पढ़ा था, एंड ट्रुथ ऑफ ओरिजिन ऑफ सफरिंग ये भी है। यहाँ पर ट्रुथ ऑफ कर्मा ये वाला जो है वो नहीं है, ठीक है। सी 12 का जो है वो आपका सी होगा। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट मोनेस्टिक एजुकेशन वाज प्राइमरली कंडक्टेड इन इंस्टीट्यूशन नोन एज, जहाँ बौद्धों को जो है वो बुद्ध शिक्षा दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोनेस्ट्री बोलते हैं, ठीक है, या मोनेस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the mode of education where student and teacher are physically present in the same location। तो उसको जो है वो फिजिकली जहाँ पर जो है वो सेम लोकेशन में स्टूडेंट टीचर होते हैं और टीचर जो स्टूडेंट को पढ़ाता है उसको ट्रेडिशनल क्लासरूम जो है वो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन। होलिस्टिक मतलब एक तरह से पूर्ण विकास करना, तो इसका एड्रेसिंग मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, कि ये जो है वो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के मल्टीपल एस्पेक्ट्स को जो है वो लेता है, कि आपका मतलब मल्टीपल एस्पेक्ट्स का जो है वो विकास करना, एड्रेस करना उनको, ठीक है। तो ये इसका आएगा एड्रेसिंग मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन लेके आएंगे। जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम कंसेप्ट भी कर रहे हैं और साथ साथ में जो है वो उसके एमसीक्यूज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को जो है वो स्टडी टाइम को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं।